हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट कॉची-सिंडिकल थ्योरम। और उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉची-सिंडिकल थ्योरम, कॉची-सिंडिकल फार्मूला, रेसिड्यू के बारे में और रेसिड्यू थ्योरम के बारे में जानेंगे और कैसे रेसिड्यू हमको निकालना है, कैसे सिंगुलर पॉइंट हमको निकालना है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स द पार्ट दैट इज कॉची-सिंडिकल थ्योरम। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट if a function f of z is analytic on and within a simple closed contour C and its derivative f dash z is also continuous on and inside C, then f of z dz equal to 0 होता है। देखो ध्यान से समझना, अगर तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है f of z फंक्शन होता है f of z। ओके, अगर ये फंक्शन का वैल्यू, उस फंक्शन का वैल्यू हमको एक एरिया रीजन दिया हुआ है, उस रीजन के अंदर हर जगह पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू इन्फिनिट नहीं होने वाला है उसके अंदर, तो हम इस फंक्शन को इसके अंदर एनालिटिक कहेंगे। उसका मतलब एफ ऑफ जेड डी जेड का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि वो फंक्शन का वैल्यू हर जगह पे एग्जिस्ट करता रहता है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक पॉइंट होगा उसके अंदर जिसमें फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम इस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड होगा, ओके, तो जेड का वैल्यू डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, हर जगह पर एग्जिस्ट करेगा। जेड का वैल्यू हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड का वैल्यू, इसका डेरिवेटिव हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ये फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक होता है, तो उसका वैल्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड, अगर 1 बाई जेड होगा, तो अगर जेड का वैल्यू 0 होता तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिट होगा। उसका मतलब एफ ऑफ जेड उस जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये जो सर्कल हमारा बना हुआ है, उस सर्कल के अंदर जेड इक्वल टू 0 पॉइंट रहता है, तो दैट मीन्स अंदर में हर जगह पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, जेड इक्वल टू 0 पॉइंट एनालिटिक नहीं होता है, इसलिए वो फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक नहीं होगा। मतलब हम इसको कॉची-सिंडिकल थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए तो कैसे करेंगे इसको? अगर वो पॉइंट अंदर होता है, सिंगुलर पॉइंट उस जिसको बोलते हैं हम, अगर वो पॉइंट अंदर होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट कॉची-सिंडिकल फार्मूला। अगर वो कर्व, अगर वो सर्कल सिंगुलर पॉइंट को अंदर रखता है और सिंगुलर पॉइंट उसके अंदर रहता है, तो हम इसको कॉची-सिंडिकल फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्या होगा आंसर? एफ ऑफ जेड डी जेड, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 2 पाई आई उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई आई एफ ऑफ जेड 0। अगर उस फंक्शन को देखो, एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड 0, उसका मतलब हमारा जो फंक्शन होता है उसके नीचे वाला पार्ट में जेड माइनस 1 हो या जेड प्लस 1 हो या जेड माइनस ए हो और जेड प्लस ए हो, कुछ भी हो, और सिर्फ नीचे वाला में जेड हो, तो उससे हमको क्या निकालना है? जेड 0 का वैल्यू पहले निकालना है। ओके, जेड 0 क्या होगा? देखो नीचे में जो जेड माइनस, उसके साथ जो माइनस होगा, जिस वैल्यू माइनस होगा उसको हम जेड 0 बोलेंगे। अगर जेड माइनस 1 हो तो जेड 0 1 होगा, जेड प्लस 1 हो जेड 0 माइनस 1 होगा, जेड प्लस ए हो जेड इक्वल टू माइनस ए होगा, जेड माइनस ए हो जेड इक्वल टू प्लस ए होगा। तो उसी के हिसाब से हमको जेड 0 पहले निकालना है। तो उस इंडिकेशन का वैल्यू क्या होगा? ओके, अपर पार्ट में क्या होता है? एफ ऑफ जेड होता है। पहले एफ ऑफ जेड को ढूंढो, एफ ऑफ जेड क्या होगा? ओके, जेड 0 का वैल्यू, जो वैल्यू आएगा हमारा जेड 0, तो एफ ऑफ जेड के अंदर हम जेड 0 को वैल्यू जेड की जगह पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ओके, व्हाट्स द थ्योरम? सपोज द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विदिन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व कंटूर सी, दैट मीन्स फंक्शन हर जगह पे एग्जिस्ट एनालिटिक होता है। देन फॉर एनी पॉइंट जेड 0 इनसाइड सी, तो जेड 0 पॉइंट क्या होगा? जेड 0 पॉइंट एक सिंगुलर पॉइंट होगा, क्योंकि इस सिंगुलर पॉइंट पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। अगर जेड 0 पॉइंट उसके अंदर होता तो हम इसको कॉची-सिंडिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर वो फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक हो जाता है, तो हम इसमें कॉची-सिंडिकल थ्योरम अप्लाई करेंगे
एक ही पॉइंट अंदर होता है जिसमें एनालिटिक नहीं होगा, तो इसमें हम क्वाड्रेटिकल फॉर्मूला समझे यूज़ करेंगे। उसको ध्यान से समझना और परफेक्टली यूज़ करना, ध्यान से समझना है उसको। चलिए उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। प्रूव दैट डी जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 2πi होगा, फिर सी जे सर्कल जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर। रिमेंबर, ये जो सर्कल लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो जेड माइनस जेड जीरो जो लिखा है ओ वाला हमारा सेंटर होता है एंड ओ वाला हमारा रेडियस होता है। उसका मतलब हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर होगा क्या, z0, और उसका रेडियस क्या होगा, r होगा। क्लियर? नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन। dz by z minus z naught f of z by z, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सेंटर किसका है, सर्कल का सेंटर क्या है, z0। ओके, इसमें जो z0 पॉइंट फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, किस पॉइंट में, z0 पॉइंट में फंक्शन फेल होगा एनालिटिक होना, क्योंकि z माइनस हमें बताया था z माइनस z0 लिखना है, z0 पॉइंट को पहले ढूंढना है क्या पॉइंट होता है, जो पॉइंट है उसका सर्कल के अंदर या बाहर होता है, अंदर होता है। ओके, अगर अंदर होता है तो हमको कचिस इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2πi z0 होगा। f ऑफ z क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन को देखो, उसके न्यूमरेटर पे उसके ऊपर में क्या लिखा है, इसमें 1 लिखा है। तो f ऑफ z क्या होगा, f ऑफ z इक्वल टू 1 होगा, f ऑफ z इक्वल टू 1 होगा। z0 पॉइंट क्या होगा, z0 होगा। ओके, 2πi z0 करना है, 2πi f ऑफ z0 क्या, f ऑफ z इक्वल टू 1। तो z0 किसी भी वैल्यू पुट करने में f ऑफ z का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें z नहीं होता है। ओके, तो f ऑफ z0 क्या होगा, 1 होगा, पुट कर दिया है मैंने, तो आंसर क्या आएगा, 2πi आएगा। हो गया प्रूफ, क्लियर, वेरी सिंपल से बात। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट 2z स्क्वायर बाई z माइनस 1 2z स्क्वायर बाई z माइनस 1 dz। ओके, देखो इसमें z माइनस z0 फॉर्मेट होता है, उसका z0 वैल्यू क्या होगा, z0 वैल्यू 1 होगा, क्योंकि z से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। सर्कल क्या होगा, सर्कल z माइनस 1 इक्वल टू 2, उसका मतलब ये जो सर्कल होता है उसका सेंटर 1 पे होगा और रेडियस 2 होगा। उसका सेंटर 1 पे होगा, रेडियस 2 होगा, उसका मतलब सेंटर 1 पे होगा, रेडियस 2, उसका मतलब ये 3 हो जाएगा पॉइंट, वो वाला पॉइंट -1 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस उसका 2 होता है। पीछे वाला 1 से 2 पीछे आएंगे तो -1 पहुँचेंगे, और 1 से आगे 2 जाएंगे तो 3 होगा। ओके, z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सर्कल क्या होगा, सर्कल z0 डायरेक्टली लिख देना, r इक्वल टू 2। ओके, सर्कल के अंदर हियर लुक एट द सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट z इक्वल टू 1 होता है, तो 1 पॉइंट सर्कल के अंदर या बाहर होगा, अंदर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर z इक्वल टू 1 बाहर होता तो हम क्वाड्रेटिकल थ्योरम अप्लाई करते। ओके, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 2πi f ऑफ z0, हियर f ऑफ z क्या होगा, f ऑफ z इक्वल टू 2z स्क्वायर होगा। z0 क्या होता है, z0 0.1 होता है, तो हम पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 के स्क्वायर इक्वल टू 2 आएगा। तो क्या आंसर आएगा, 2πi इंटू 2, 2πi इंटू दैट इज 4πi। वेरी सिंपल से आंसर हो गया। ओके, हमको बस क्वाड्रेटिक इंटीग्रल फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है तो उसमें पहले z0 को निकालो। z0 क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट पहले निकालो। सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट में वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, उसके डिनोमिनेटर को देखो, उसके नीचे वाला जो पार्ट है उस z का वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू क्या होता है जिसमें वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो वो पॉइंट को पहले निकालो। उसके बाद देखो सर्कल क्या गिवन है, अगर सर्कल के अंदर वो पॉइंट होता तो हम फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, अगर सर्कल के बाहर वो पॉइंट होगा तो हम थ्योरम की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट जीरो कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट, इवेलुएट cos z by z dz where c द सर्कल z mod इक्वल टू 1। z mod इक्वल टू 1 का मतलब पहले सर्कल देखो, सर्कल क्या है, वो सर्कल सेंटर होगा 0 में, रेडियस होगा किस में, 1 में, वो वाला होगा 1, ये वाला -1, वो वाला 1, वो वाला -1, वो होगा हमारा सर्कल। ओके, क्योंकि z माइनस 0 लिखा है। चलिए देखते हैं हमारा z0 पॉइंट क्या होगा, इसमें
इसमें z-0 लिखा हुआ है, तो z0 क्या होगा, 0 सर्कल के अंदर है या बाहर है, अंदर है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, थ्योरम अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे जरूर, क्योंकि उसके अंदर है। तो क्या होगा, 2 पाई एफ ऑफ z0 होगा। एफ ऑफ z क्या होता है, एफ ऑफ z ऊपर वाला cos z होता है, तो उसके साथ क्या अप्लाई करेंगे, z0 0 डालेंगे, तो एफ ऑफ z0 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1 होता है, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 2 पाई cos z इक्वल टू 2 पाई आंसर हमारा होगा। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूट e⁻z² by z-2 dz. C is a curve shown the figure not given. ओके शरी, उसका जो फिगर होता है लिखा हुआ है कर्व C एंड z इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट इनसाइड C। अगर मैं बताता हूँ, अगर हमको z मॉड इक्वल टू 3 लेना है, ओके, उसका क्या होगा, सेंटर 0 में होगा, रेडियस क्या होगा, 3 होगा, तो वो वाला होगा हमारा रेडियस सर्कल। ओके, उसका पॉइंट सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, z-z0 2 होता है। तो अगर z इक्वल टू जो z0 वाला 2 पॉइंट उसका अंदर या बाहर है, जो 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा, अंदर होता है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या होगा फार्मूला, e⁻z² by z-2 dz 2 पाई एफ ऑफ z dz। आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये पॉइंट अंदर है तो हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई क्वाड्रेटिकल फार्मूला आज द पॉइंट z इक्वल टू z0 इक्वल टू 2 इज इनसाइड द सर्कल कर्व। ओके, 2 पाई एफ ऑफ z इक्वल टू 2 डालेंगे। एफ ऑफ z का वैल्यू क्या होता है, एफ ऑफ z e⁻z²। सो z की जगह क्या अप्लाई करेंगे, 2 अप्लाई करेंगे, e⁻2 का स्क्वायर e⁻4 2 पाई e⁻4 हो गया हमारा आंसर। क्लियर, सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन। क्लियर। उसके साथ हम डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, e⁻5z बाई z-i का होल क्यूब dz फॉर C इज सर्कल z मॉड इक्वल टू 2। z मॉड इक्वल टू 2 क्या है उसका मतलब, z मॉड इक्वल टू, उसका मतलब हमको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर 0 में है और रेडियस क्या होता है, 2 होता है। इसमें 2, इसमें -2, इसमें y एक्सिस में 2, इसमें भी -2। ओके, तो क्या है, z इक्वल टू -i, तो z0 पॉइंट क्या होता है, z0 पॉइंट i होता है। तो i का मतलब क्या है, वो i, रिमेंबर दिस इज वी आर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, दैट मीन्स दिस एक्स एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है, वो वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी होता है। तो इसमें आई लिखा हुआ है, तो आई का मतलब क्या है, इमेजिनरी, तो इसमें क्या किस में आएगा, इमेजिनरी एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। तो कितना वैल्यू है, आई के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो उसके 1 आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, तो उसके अंदर या बाहर होता है, अंदर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सर्कल के अंदर होता है। ओके, सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट हमारा आई होगा। ओके, देखो इसमें क्वाड्रेटिकल फार्मूला का एक अपडेटेड वाला फार्मूला है, दैट इज फॉर डेरिवेटिव फार्मूला। क्या होता, अगर फंक्शन इसी प्रकार की होता, अगर फंक्शन नीचे वाला z-z0 का पावर कुछ दूसरा होता, एक के कुछ अलग होता, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे क्या, n फैक्टोरियल। क्या n फैक्टोरियल, ये जो पावर है, ये जो z-i का पावर 3 होता है, उससे एक कॉम लिखेंगे, उसका फैक्टर लिखेंगे, उससे एक कॉम। ओके, उसके साथ जिसका लिखेंगे फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। ओके, f को हम उतना टाइम डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हमको i का वैल्यू, उसका z0 का वैल्यू डालेंगे फंक्शन में। फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर तुमको ए फंक्शन गिवन हुआ है, क्या मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ z बाई z-z0 होल टू द पावर n+1 dz इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू एफ एन z0। एफ एन z0 का मतलब क्या है, डेरिवेटिव हमको n टाइम्स करना है, n फैक्टर को डिवाइड करना है, और इसमें जो पावर होता है z-0 का पावर, उसका पावर n+1 होगा।
n प्लस वन होगा तो n फैक्टोरियल करेंगे, डेरिवेटिव n टाइम्स करेंगे, उसका पावर क्या है 3 होता है, तो हम 3 के माइनस वन करेंगे, 2 फैक्टोरियल करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। एफ ऑफ जेड क्या होगा, एफ ऑफ जेड लुक एट द क्वेश्चन, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर 5z, क्योंकि ऊपर में 5z होता है, ऊपर 5z होता है, उसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कितने बार करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 बार के क्या आंसर आएगा, पहला बार करेंगे डेरिवेटिव तो हमको आंसर आएगा 5 ई टू द पावर 5z, दूसरा बार करेंगे हमको आएगा 25 ई टू द पावर 5z। उसके साथ क्या अप्लाई करेंगे, फंक्शन z के जगह क्या पुट करेंगे, i पुट करेंगे, दैट विल बी 25 ई टू द पावर 5i, दैट इज f डबल डैश i, f डबल डैश दैट इज डबल डैश i। ओके, तो क्या आंसर आएगा 2 पाई i, डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल, 25 2 फैक्टोरियल मीन्स 12 मीन्स 2 टू कैंसिल, पाई i 25 पाई ई टू पावर 5i, दिस इज द आंसर। क्लियर। डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपडेट पार्ट है फॉर्मूला का। चलिए नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज होता है जिसका वैल्यू, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय एफ ऑफ जेड इक्वल टू ए एन जेड टू द पावर एन। उसका वैल्यू क्या होगा, a0 प्लस a1 जेड, a2 जेड स्क्वायर, a3 जेड क्यूब, a4 जेड फोर्थ, a5 जेड 5, a6 जेड सिक्स, ak जेड के। व्हाट इज a0 और ak और an? n क्या होता है, हमको जो फंक्शन गिवन y, जो फंक्शन गिवन हमको है उसका डेरिवेटिव करना है, उसका डेरिवेटिव पहले हमको डेरिवेटिव n टाइम्स करना है, हमको n निकालना है, तो हमको a2 निकालना है तो हमको डेरिवेटिव 2 टाइम्स करना है, 3 निकालना है तो 3 टाइम्स करना है, n निकालना है तो n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद हमको n फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हमको z इक्वल टू 0 डालना पड़ेगा डेरिवेटिव करने के बाद, वो है हमारा फॉर्मूला। ओके, क्या करना पड़ेगा पहले देखो, फिर आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से बताता हूँ। ये जो एफ ऑफ जेड लिखा है वो है हमारा टेलर सीरीज। इसमें हमको हमारा काम क्या होगा, ए एन को निकालना पड़ेगा, a0 a1 a2 a3 a4 को निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको इस इनफाइनाइट सीरीज में डालना पड़ेगा उसका वैल्यू। ओके, a0 क्या होगा, a0 का मतलब क्या होगा, हम फंक्शन एफ ऑफ जेड को डेरिवेटिव करेंगे कितने बार, 0 बार, 0 टाइम्स का डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 0 फैक्टर डिवाइड करें, 0 फैक्टर वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और जेड के जगह हमको 0 डालना है, क्योंकि हमको एक्सपेंशन करना है अबाउट जेड इक्वल 0, इसीलिए लेट्स लुक एट एग्जांपल। राइट द फार्मूला, उसको नोट कर लो। ये जो फार्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसको कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ओके चलिए, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड, उसका टेलर सीरीज निकालो, जेड इक्वल टू 0 अबाउट जेड इक्वल टू 0 पॉइंट। ओके, तो पहले एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या, कॉस जेड, एफ डैश जेड क्या, माइनस साइन जेड, एफ डबल डैश जेड क्या, डबल डेरिवेटिव, माइनस साइन जेड का डेरिवेटिव माइनस कॉस जेड, एफ ट्रिपल डैश जेड फिर से साइन जेड, एफ फोर्थ डेरिवेटिव जेड कॉस जेड, एफ फिफ्थ डेरिवेटिव जेड माइनस साइन जेड। ओके, पहले उसको निकालो। ओके, डेरिवेटिव करने के बाद हमको क्या डालना है, जेड की जगह 0 डालना है। ओके, एफ ऑफ 0 निकालो, a0 क्या होगा, a0 का फॉर्मूला 1/0 फैक्टोरियल, डेरिवेटिव 0 टाइम्स मीन्स ओनली एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 0, क्या होगा आंसर, a0 1 होगा, a1 क्या आएगा 0 आएगा, a2 क्या आएगा -1/2 पर लगेगा। क्यों, ये कैसा हुआ, देखो ये मैं करता हूँ, एफ डबल डैश एन। ओके, ए एन का वैल्यू क्या होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा, ओके a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 का मतलब 1/2 फैक्टोरियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स किसका, एफ ऑफ जेड का डी जेड स्क्वायर एंड पुट जेड इक्वल टू 0। 1/2 फैक्टोरियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है, कॉस जेड, डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस जेड होगा, तो माइनस
कॉस जेड में हमको जेड इक्वल टू 0 डालना है। 0 0 कॉस 0 क्या होगा, 1 होगा, माइनस, दैट विल बी -1/2 फैक्टोरियल, दैट इज -1/2, सिंपल हियर दिस वन। ओके, इसी प्रकार A3 निकालना है, क्योंकि साइन वैल्यू 0 डालने में हमको 0 मिलेगा, 4 1/4 फैक्टोरियल मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A5 0, A6 1/6 फैक्टोरियल मिलेगा। ओके, 7 0 मिलेगा। इसी प्रकार हम इसको यूज़ करेंगे हमारे टेलर सीरीज में, दैट इज इक्वेशन A0 प्लस A1Z प्लस A2Z² प्लस A3Z³ प्लस A4Z4। इसी प्रकार हम इसको डालेंगे, क्या होगा, A01 A1 तो 0, A1 0 0 हो गया, Z²/2 फैक्टोरियल, Z4/4 फैक्टोरियल। दिस इज द ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड एक्सपेंशन ऑफ कॉस जेड, उसको हम क्या बोलेंगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन बोलेंगे, किसका, कॉस जेड का। इसी प्रकार हम साइन जेड का डेरिवेटिव करेंगे, साइन जेड का करेंगे। ओके, साइन जेड का क्या होगा, तुमको पता होगा कि साइन जेड का वैल्यू z माइनस Z³/3 फैक्टोरियल प्लस Z5/5 फैक्टोरियल माइनस Z7/7 फैक्टोरियल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसी प्रकार हमको यहाँ पे A0 निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4। देखो इसमें ये जो इवन वाला टर्म होता है A0, A2, A4, A6, वो सब 0 हो जाएगा, रहेगा क्या, A1 रहेगा, A3 रहेगा, A5 नॉन जीरो रहेगा। तो इसीलिए हमको साइन जेड को लिखना पड़ेगा z माइनस दिस मच। क्लियर, चलिए e⁻z, इसी प्रकार e⁻z का एक्सपेंशन ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, 1 प्लस Z² फैक्टोरियल Z³/3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार हमको निकालना है, A0 क्या होगा, A0 1 होगा, A1 क्या होगा, 1 होगा, A2 क्या, दिस मच, A3 क्या, दिस मच, 1/3 फैक्टोरियल। किसे निकालना है, e⁻z को डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे 1/n फैक्टोरियल के साथ। अगर A2 निकालना है डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल, 3 निकालना है डिवाइड करो। देखो हर जगह पे e⁻z का डेरिवेटिव e⁻z ही होगा। 0 डालेंगे तो e⁻0 इक्वल टू 1 होगा, तो उसके साथ A2 करना है तो डिवाइड करना है 2 फैक्टोरियल, 3 करना है डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल, क्योंकि उसका जो अपर वाला जो वैल्यू e⁻z का डेरिवेटिव वाला वैल्यू, उसका वैल्यू 0 आएगा। ओके, e⁻z इक्वल टू दिस मच, तो 1 प्लस Z²/2, क्योंकि A2Z² हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला, A1Z, A0, A3Z² A3Z³ प्लस A4Z4। सो इसी प्रकार हमको ये वाला आंसर मिलेगा। दिस इज वैलिड फॉर ऑल जेड। ओके, वो होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। चलिए शुरू करते हैं। रेसिड्यू, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेसिड्यू पार्ट को हमको निकालना है। रेसिड्यू क्या होता है, देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो वाला फॉर्मूला क्या है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, हमारा जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जो 1/z एक टर्म आता है, तो 1/z टर्म के साथ जो नंबर आएगा वही नंबर को हम उस फंक्शन का रेसिड्यू बोलेंगे। क्लियर, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हमारा जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में हमारा 1/z का कोफिशिएंट जो भी नंबर आता है, जो भी नंबर आएगा कोफिशिएंट 1/z का, वही नंबर को हम रेसिड्यू बोलेंगे। क्लियर, हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, e⁻1/2z। पहले इसको हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। कैसे, e⁻z हमको पता है दिस मच, अभी पढ़ लिया, 1 e⁻z इक्वल टू 1 प्लस Z²/2 फैक्टोरियल Z³/3 फैक्टोरियल प्लस Z4/4 फैक्टोरियल। इसी प्रकार अगर z होगा तो इसमें z लिख जाएगा, अगर 1/2z होगा तो इसमें 1/2z लिखा जाएगा। तो 1 प्लस दिस मच। ओके, सॉल्व दिस वन, बस रीअरेंज ऑल दिस थिंग्स। 1/2z का स्क्वायर, 1/3z का स्क्वायर। ओके, देखो इसमें 1/z कोई है या नहीं है, देखो इसमें 1 होता है, इसमें 1/z के साथ 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 किसके साथ लिखा हुआ है, 1/z के साथ, तो 1/z का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1/2 होगा, तो 1/2 को हम रेसिड्यू बोलेंगे। सिंपल से बात, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि 1/z का कोएफिशिएंट जो भी वैल्यू आएगा उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे।
ये पहला वाला फार्मूला है। ओके, चलिए फाइंड द रेसिड्यू ऑफ e टू द पावर आई ए जेड बाई जेड फोर्थ। e टू द पावर आई ए जेड, यूज द फार्मूला। e टू द पावर जेड का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज देखो e टू द पावर जेड, दिस इज e टू पावर जेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इसी प्रकार हम लिखेंगे टेलर्स एक्सपांशन e टू द पावर जेड को। तो e टू द पावर आई ए जेड क्या होगा, जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, आई ए जेड लिखेंगे। तो हो गया हमारा 1 प्लस आई ए जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आई ए जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल। इन दिस वे वी कैन प्रोसीड। ओके, हमको क्या गिवन है, आई ए जेड बाई 4 गिवन है, तो 1 बाई जेड फोर्थ करेंगे। उसके साथ करने के बाद हम 1 बाई जेड फोर्थ को हर टर्म पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमको क्या मिलेगा, 1 बाई जेड फोर्थ आई ए बाई जेड क्यू, आई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, आई क्यू ए क्यू 3 बाई जेड। तो हो गया, मिल गया हमारा आंसर। क्योंकि इसमें देखो 1 बाई जेड लिखा हुआ है, तो उसके साथ जो भी नंबर होता हम इसको रेसिड्यू बोलेंगे। तो उसके साथ कौन सा नंबर है, उसके साथ आई क्यू ए क्यू बाई 3 होता है। व्हाट इज आई क्यू, आई क्यू का मतलब क्या है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई, दैट इज माइनस आई इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई 3 के वैल्यू 6 होगा, क्योंकि 3 के वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ओके, तो दिस इज द रेसिड्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे। रेसिड्यू थ्योरम, ओके, रेसिड्यू थ्योरम क्या होगा, अगर हमको एफ ऑफ जेड डी जेड को निकालना पड़ेगा, पहले उसका रेसिड्यू निकालो। रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला, रेसिड्यू निकालो। ओके, रेसिड्यू के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 पाई आई करके R1 प्लस R2 प्लस R3 रेसिड्यू को ऐड करना पड़ेगा। उसको हम रेसिड्यू थ्योरम बोलेंगे। उसके साथ रेसिड्यू निकलने के बाद हम रेसिड्यू थ्योरम करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।